ओके, तो फिर मैं जस्ट ऐसे ही करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर अभी जस्ट रिवाइज कर रहा था मेरे शॉर्ट नोट से। तो फिर आई जस्ट गॉट बोर्ड, तो फिर अभी मैं इसका एक वीडियो बना जिसको मैं ऐसे यूट्यूब में अपलोड कर दूँ। ठीक है, तो फिर या और ये जो भी थियरी होगी ये सब एच सी वर्मा के, मतलब एच सी वर्मा से मैंने रेफरेंस लेके किया, तो वही सीक्वेंस में होगी एच सी वर्मा के। और फिर ये वैसे शॉर्ट नोट्स है, तो फिर मैं ये ट्राई करूँगा इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कवर कर लो। और ज़्यादा लंबी वीडियो भी पता नहीं अभी, पर फिर वैसे भी मैं इसको खुद के लिए बना रहा, लाइक मेरे रिलीजन के लिए, कॉज मैं जब एक्सप्लेन करता हूँ मुझे याद रहता है। सो इट डजेंट मैटर कोई देखी या ना देखी इस वीडियो को, लेट्स सी। या ओके, तो फिर आ रहा है ना, हाँ ठीक है। ओके, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो फिर करंट जो होता है, करंट आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, मतलब चार्ज चार्ज पर सेकेंड, तो फिर ये क्या होता है, कूलम, कूलम पर सेकेंड। और इसका जो एसआई यूनिट होता है करंट का, एसआई यूनिट ये होता है एम्पियर। ठीक है, करंट जो होता है, करंट के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। 2 मिनट। हाँ, तो फिर जैसे ये मैं बोल रहा था, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन तो भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है करंट। ठीक है, तो फिर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट नॉट वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, जिसका मतलब होता है करंट अपॉन एरिया। इसको हम बोलते हैं, देखो, करंट डेंसिटी। ये क्या होता है, J इज इक्वल टू आई अपॉन एस। ठीक है, आई अपॉन एस इज इक्वल टू J होता है। ठीक है, J इज इक्वल टू, मतलब सॉरी, what the hell I'm doing? ठीक है, डी आई अपॉन डी एस या फिर आई अपॉन एस डी। ओके, बट ये जो होता है, ये करंट डेंसिटी, ये जो होता है, इसके पास ये मतलब सॉरी आई मीन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं इसके पास, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो करंट, इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है। अभी अगर कुछ कुछ एंगल में होगा तो J इज इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस कॉस थीटा। ठीक है, अभी कंडक्टर हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो फिर कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है, ये नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, कंडक्टर, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अभी जो बाकी बचा वो हैवी, रिलेटिवली हैवी आयंस होता है, जिसको हम बोलते हैं लैटिस। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर रिमेनिंग क्या होता है, रिमेनिंग, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है, कहाँ से वीडियो कॉल भी ठीक हो। रिमेनिंग क्या होता है, हैवी लैटिस पार्टिकल। और ये जो हैवी लैटिस पार्टिकल होता है, ये वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, मतलब ये अपने ही मीन पोजीशन में वाइब्रेट होगा। और ये वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड होता है, ये क्या होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, तो जो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और फिर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ये लैटिस से कोलाइड होता है। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन मूव्स इन जिगजैग पाथ। ओके, अभी ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस पे एक फोर्स एक्ट होगा, फोर्स एक्ट्स ऑन इलेक्ट्रॉन, किसकी वजह से, ड्यू टू फील्ड। ठीक है, फील्ड की वजह से फोर्स एक्ट होगा, लेकिन कहाँ एक्ट होगा, इन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और ये फोर्स एक्ट करने की वजह से, फील्ड की वजह से जो फोर्स है वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा। और ये फोर्स के एक्ट होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक v वेलोसिटी से इन डायरेक्शन अपोजिट टू फील्ड मूव होगा। और ये जो v वेलोसिटी से जो मूव होगा, ये वेलोसिटी को बोलते हैं v ड्रिफ्ट।
अभी ये वी ड्रिफ्ट आएगा जिसमें मोस्टली क्वेश्चन फॉर्मूला का ही हो जाते हैं। वी ड्रिफ्ट, ठीक है, फोर्स की वजह से, फोर्स की वजह से वी ड्रिफ्ट होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव होगा, इलेक्ट्रॉन, ये एक स्टेटमेंट देख लेना, काश क्लियर हो, ठीक है, ये स्टेटमेंट जो मैं देख रहा हूँ इससे क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन मूव्स विथ velocity v drift in direction opposite to field due to force, ठीक है। अभी मैं डायग्राम बना के भी समझाऊंगा, ठीक है, बट मुझे और किस पर्पस का डायग्राम बनाना है, ठीक है। अभी हम वी ड्रिफ्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं यहाँ बना रहा हूँ इसके नीचे, ठीक है। अभी देखा मैं वी ड्रिफ्ट कैलकुलेट करता हूँ, जो मोस्टली ये वैल्यूज एंड तक याद नहीं होना, तो बस इसका डेरिवेशन देख लेना, फिर खुद से भी कर सकते हैं। तो वी ड्रिफ्ट इज इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम, ये पता है सबको, ठीक है। अभी ये लेंथ होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू इनिशियल जीरो होगा तो हाफ ए टी स्क्वायर होगा, तो एस इज इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। मतलब एस मतलब सॉरी लेंथ इज इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स इंटू मास, फोर्स अपॉन मास, आई मीन टू से फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, फोर्स अपॉन मास, लेकिन इलेक्ट्रॉन में फोर्स क्या होता है, फील्ड इंटू चार्ज, तो एक्सेलरेशन होगा ई इंटू ई अपॉन मास, ठीक है। अभी इसमें हम एक्सेलरेशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो ई इंटू ई, ये जो बड़ा ही है वो फील्ड है और छोटा ही मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज है अपॉन मास। अभी इसको हम सेम फॉर्मूला में डाल दे, वी ड्रिफ्ट की वेलोसिटी, लेंथ की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे, तो फिर जो टी स्क्वायर उसमें से एक टी कट जाएगा, तो इससे आएगा वी ड्रिफ्ट इज इक्वल टू ई इंटू ई अपॉन मास, सॉरी हाफ इंटू ई अपॉन मास इंटू टी। तो फिर ये जो ई इंटू ई अपॉन मास का एक्सेलरेशन, हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम, ये नॉर्मल होगा, ये है वी ड्रिफ्ट की वैल्यू, ये तो सबको समझ जाएगा, ठीक है। अभी ये जो है इसमें से वी ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या होगी, अगर ई को हम साइड में रख दे तो फिर ये बचेगा ई इंटू ई, मतलब ये ओके 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 ठीक है, दम है, ये जो है ये फील्ड है, ठीक है, ये जो बड़ा वाला ये फील्ड है, बाकी जो भी क्वांटिटी बचेगा जैसे कि मास, टाइम, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और हाफ, ये सब तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो फिर हम इसको के इंटू ई, के इंटू फील्ड लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो के होगा ये क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो ये जो के होगा ये कांस्टेंट किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर और मटेरियल ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि एकदम बेसिक चीज बताया मैंने, ठीक है। तो फिर एक बार बस ऐसे ही मैं रिवाइज कर देता हूँ क्या बताया मैंने अभी तक। तो फिर पहले मैंने बताया करंट इलेक्ट्रिसिटी में आए, करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है, कूलम पर सेकंड, चार्ज कूलम और पर सेकंड। तो करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है करंट को, बट ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अभी इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट अपॉन एरिया, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, या फिर आई अपॉन डेल्टा एस कॉस थीटा, मतलब कोई एंगल पे दिया होगा तो, ठीक है। और करंट डेंसिटी को क्या होता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है, और इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है बट करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, ठीक है। अब इसके बाद कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और फिर जो बचे हुए तो हैवी आयंस होते हैं कॉल्ड लैटिस, ठीक है। दे वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, वाइब्रेट, और ये वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड होगा इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, ठीक है। तो फिर टेम्परेचर डिपेंडेंट, हाँ इधर हो गया, फिर ठीक है। अभी ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मतलब क्या होगा, अगर फील्ड ये डायरेक्शन में है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो फोर्स यहाँ आ जाएगा पीछे, फील्ड यहाँ है, फोर्स यहाँ आएगा, ठीक है। फोर्स की वजह से एक वेलोसिटी जनरेट होगी जिसको हम बोलते हैं वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वी ड्रिफ्ट भी यहाँ पीछे होगा, ठीक है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है। और वी ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या होती है, लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है, वेलोसिटी लेंथ अपॉन टाइम होती है। एल की वैल्यू हम कैसे करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू इनिशियल तो जीरो तो कट हो जाएगा, हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। तो फिर हम एल की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम वी ड्रिफ्ट की वैल्यू निकालेंगे, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ के बाकी सब जो कांस्टेंट क्वांटिटी होगा तो उसको हम के से डिनोट करेंगे, और ये के जो होगा टेम्परेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर
मतलब टेम्परेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर पे डिपेंड होगा, तो फिर सिमिलरली वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी आल्सो डिपेंड ऑन, मतलब उसमें ही काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर एंड मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ओके, अभी हम इसके बाद क्या करेंगे, चार्ज, करंट, करंट डेंसिटी, और फिर ये क्या होता है V इज इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला डिराइव कर दूंगा, और फिर कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, वो सब डिराइव कर दूंगा, बहुत जल्दी हो जाएगा वैसे। ओके, सीवी को एकदम मजा आएगा। ओके, ठीक है, सपोज कि जैसे मैंने पहले ये बनाया था, ठीक है, ये कंडक्टर, ठीक है, इसमें फील्ड यहाँ लग रहा है, फोर्स पीछे लगेगा, वी ड्रिफ्ट पीछे लगेगा, ये सब तो ठीक है, लेकिन लेंथ की वैल्यू क्या होगी, लेंथ जो होगा v इज इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम, तो लेंथ इज इक्वल टू वी ड्रिफ्ट इनटू टाइम, तो ये जो लेंथ है ये क्या होगा, वी ड्रिफ्ट इनटू डेल्टा टी, लिख सकते हैं ऐसा, ये एरिया होगा, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए इंटू लेंथ, दैट इज वी ड्रिफ्ट इनटू डेल्टा टी, ये वॉल्यूम हो गया। नाउ इफ देयर आर n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, n number of free electrons per unit volume, therefore number of free electrons in this will be n into a into v drift into delta t, ये number of free electrons होगा, number of free electrons, मतलब n electrons per unit volume है, तो ऐसे लिखेंगे, बस वॉल्यूम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। अभी चार्ज क्या होता है, q इज इक्वल टू n इंटू वी, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज, जैसे सॉरी, और ये E की जो वैल्यू है, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये तो पता ही होगा वैसे सबको, बट लिख दिया मैंने, ठीक है। E की वैल्यू ये चार्ज है, सो Q इज इक्वल टू N A V ड्रिफ्ट डेल्टा T इंटू E, ये Q की वैल्यू होगी। अभी I की वैल्यू क्या होती है, I इज इक्वल टू dq अपॉन dt, तो इसमें से बस एक टी हटा दो, तो I इज इक्वल टू n इंटू ए इंटू वी ड्रिफ्ट इंटू ई, ठीक है। अभी फिर क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, सॉरी करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, इस करंट डेंसिटी इज इक्वल टू आई अपॉन एरिया, तो फिर क्या होगा, इसमें से एक एरिया भी हटा दो, n इंटू वी ड्रिफ्ट इंटू ई, तो फिर ये तीनों की वैल्यू आ गई। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ये इम्प्लाई करके सॉल्व हो जाते हैं, मतलब आपको पूछेंगे मेंस और सब में, जैसे कि मेरे तो हो गए थे मॉड्यूल के क्वेश्चंस, ठीक है। फिर अभी ये हो गया, तो फिर अभी हम कंडक्टिविटी वो सब भी डिराइव कर ही सकते इससे, है ना। तो फिर ये जे होता है, जे में जब हम वी ड्रिफ्ट की वैल्यू पुट करेंगे, सपोज कि इनको हटा दे, बस वी ड्रिफ्ट की वैल्यू जब हम पुट करें, तो वी ड्रिफ्ट क्या था, हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम, ठीक है, तो इज इक्वल टू हाफ इंटू ई, और ये एक और ई आ गया, तो ई स्क्वायर इंटू टी, ठीक है, यही होगा ना, और एक मास होता है, मास नीचे होगा, ठीक है, ये जे की वैल्यू हो गई। तो इसमें जैसे कि मैंने पहले बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ के सब कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, तो बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ के सबको हम एक साथ लिखेंगे, तो जे इज इक्वल टू करंट डेंसिटी आई अपॉन एरिया, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ इंटू ई स्क्वायर इंटू टी अपॉन मास, ठीक है। तो फिर ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, जो कांस्टेंट क्वांटिटी, ये दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ओके, ठीक है। तो फिर जो कांस्टेंट क्वांटिटी होता है इसको हम इससे डिनोट करते हैं, ये क्या होता है, कंडक्टिविटी, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, मैं बस डेरिवेशन कर रहा हूँ ये सबका। J इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू फील्ड, ठीक है, करंट डेंसिटी है, समझ गया, ये समझ गया, ठीक है। अभी हम इससे V इज इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला डिराइव करेंगे, फिर रेजिस्टिविटी वो सब डिराइव करेंगे, कंडक्टिविटी हो गया, और ये सॉरी व्हाट आई मीन टू से, ये रो को कंडक्टिविटी बोलते हैं, जो कांस्टेंट है, पता नहीं मैं मेरे से क्या बोल रहा रो, और ये जो 1 अपॉन रो है इसको हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी, ठीक है। वो तो मैं आगे करूंगा, रेजिस्टिविटी अभी डिराइव करने जा रहा हूँ, जस्ट ठीक है, ये हाथ में, ओके, ठीक है, नेवर माइंड, ओके, ठीक है। अभी जे की वैल्यू क्या होगी, जे की वैल्यू क्या होगी, आई अपॉन एरिया, ठीक है। और हम ई को हम ऐसा भी लिख सकते हैं,
V अपॉन L, ठीक है, मतलब पोटेंशियल अपॉन लेंथ इज इक्वल टू फील्ड होता है, ये तो पता ही होगा, जैसे कि मैं बता देता हूँ थोड़ा, नहीं तो प्रॉब्लम है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और वी की वैल्यू क्या होती है, के क्यू अपॉन आर, ये फील्ड के लिए वी की वैल्यू। तो अगर हम इसको भी आर से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा, तो फिर वी अपॉन आर इज इक्वल टू ई होता है, ठीक है। तो हम सिमिलरली ई की वैल्यू वी बाय आर सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब वी, ठीक है। तो फिर लेट्स सी हमें क्या मिलता है, और जे तो आई अपॉन एरिया होता है, ठीक है। तो आई अपॉन एरिया इज इक्वल टू रो इंटू वी अपॉन एल, यहाँ तक समझा, ठीक है। अभी हमें बस v एक साइड चाहिए, ठीक है। तो फिर हम रो को इधर भेजेंगे, l को ऊपर भेजेंगे, तो फिर क्या होगा, v इज इक्वल टू आई इंटू रो, वन अपॉन रो, आई मीन सॉरी, l अपॉन एरिया इंटू वन अपॉन रो, ठीक है। तो फिर ये जो क्वांटिटी बची है, ये v इज इक्वल टू आई आर, इससे हमें मिलता है v इज इक्वल टू आई इंटू आर, और ये पूरी क्वांटिटी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये जो वन अपॉन रो ये जो वन अपॉन ये है, वन अपॉन कंडक्टिविटी इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी, और इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है। तो फिर अभी हम आर को सेपरेटली, v इज इक्वल टू आई आर, ये डिराइव हो गया, ठीक है। अभी हम आर को लिखते हैं, रेजिस्टेंस को कैसे लिखते हैं, देखो आर इज इक्वल टू, अरे ये एल है यार, मेरी हैंडराइटिंग कितनी खराब है, ठीक है, एल अपॉन एरिया, ये कंडक्टिविटी है, ठीक है, सॉरी रेजिस्टिविटी, ओके मैं क्या बोल रहा हूँ यार, ये रेजिस्टिविटी है, मतलब वन अपॉन कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये जो आर है इसको हम बोलते हैं ओम, या तो वन अपॉन आर को हम बोलते हैं मो, या तो वन अपॉन आर को बोलते हैं ओम इनवर्स, ठीक है। ये आर का ऐसा यूनिट है ओम्स, ठीक है, रेजिस्टेंस का। अभी रेजिस्टिविटी के लिए देखो, रेजिस्टिविटी के क्या होगा, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर इंटू ए बाय एल, तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, ओम्स, ओके मैं क्या बोल रहा हूँ, रिलैक्स, ठीक है। रेजिस्टिविटी होता है ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर, तो ये ओम मीटर, ठीक है, ये रो हो गया, इसका मतलब ये ओम मीटर जो बोला ये ऐसा यूनिट है, ठीक है। तो फिर रेजिस्टिविटी भी हो गया, तो फिर ठीक है, तो फिर इतना डिराइव हो गया। फिर इसके बाद मैं थोड़ा और ऊपर का बताऊंगा, ठीक है। तो फिर बेसिकली मैं रिवाइज कर देता हूँ, मैंने अभी क्या बताया, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा, फोर्स इधर लगेगा, वी ड्रिफ्ट इधर लगेगा, ये लेंथ होगा वी ड्रिफ्ट इंटू टाइम, तो वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ, वो लिखा मैंने। फिर अगर एन फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है तो फिर टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एन इंटू वॉल्यूम, ठीक है, वो लिखा मैंने। फिर इससे मैंने क्या किया, क्यू आई और जे ये सबको ऐसा डिराइव किया मैंने। जैसे क्यू क्या होता है, एन इंटू ई होता है, एन मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई, तो एन इंटू वी इंटू ई, मतलब एन इंटू वॉल्यूम इंटू इलेक्ट्रॉन। फिर इसमें से एक टी हटा दिया तो मुझे मिल गया करंट, फिर उसमें से एक और ए हटा दिया तो फिर मुझे मिल गया करंट, सॉरी करंट डेंसिटी, ओके। तो फिर उससे मैंने जे की वैल्यू लिखी, तो इसमें बस ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये चेंज होता है, बाकी सब कांस्टेंट क्वांटिटी है, उसको मैंने एक रो ये लिखा, और ये इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, जो बचा कांस्टेंट क्वांटिटी, और वन अपॉन कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी। तो फिर हमने जे इज इक्वल टू दिस इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड किया, ठीक है। तो फिर बाद में इसको आई अपॉन एरिया लिखा, और फील्ड को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन लेंथ लिखा, ठीक है। फिर वो लिखने के बाद हमने क्या किया, देखो हमने v को एक साइड रखा, बाकी को दूसरी साइड भेज दिया, तो I इंटू सम कांस्टेंट क्वांटिटी आ रहा है, जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी का अलग से डिराइव किया इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी, वो सब, ठीक है। और इसको पूरा हमने लिखा R, तो इससे v इज इक्वल टू R इंटू R होता है पोटेंशियल। ये आगे बहुत काम आता है, मतलब जैसे कि लूप लॉ वो सब लगाने में, वो मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। तो हो गया, नाउ लेट्स रब मुझे पता भी नहीं वीडियो अपलोड कब आती है।
ओके ठीक है, अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। ये मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा इसको समझने में, इससे टाइम तो नहीं लगेगा, इजी है, ठीक है। तो फिर टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ाया तो टाइम बिटवीन टू इफेक्टिव कोलिजन क्या होगा, कम होगा, है ना। टेम्परेचर बढ़ा तो दो जो जो टाइम है वो घटेगा, कोलिजन जल्दी होगा। तो टी मतलब ये टी, टेम्परेचर बढ़ने पे टी डिक्रीजेस, ठीक है। अभी टी जो वी ड्रिफ्ट है उसका, उसको हम क्या लिखते हैं, हाफ इंटू ए एक्सेलरेशन इंटू टाइम, तो टाइम घटा तो वी ड्रिफ्ट क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर वी ड्रिफ्ट घटेगा। कंडक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू वी ड्रिफ्ट, ठीक है, वो फॉर्मूले में आप देख लेना। तो जो कंडक्टिविटी है वो घटेगा, लेकिन रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी इज वन अपॉन कंडक्टिविटी, तो बस रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो ये रिलेशन में आप नो मैटर व्हाट इसको किधर से ऊपर नीचे लगा के कर सकते हो, ठीक है। अभी रो मतलब ये सॉरी रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट। ये रिलेशन है रेजिस्टिविटी बिटवीन टू resistivity between two different temperature। तो resistivity रेजिस्टेंस से प्रोपोर्शनल है ऑलमोस्ट, तो R एट टी इज इक्वल टू R एट टी नॉट अपॉन 1 प्लस टू टी माइनस टी नॉट, ठीक है। तो ये दोनों आ गया, ठीक है। ये जो है ये क्या होता है, इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ए, ठीक है। अभी हमें होता है इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर। तो जो सेमीकंडक्टर के केस में होता है, सेमीकंडक्टर के केस में ये जो अल्फा होता है ए, ये नेगेटिव होता है, ठीक है। मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट एक कांस्टेंट टाइप है जिसकी अलग अलग वैल्यू होती है अलग अलग सब्सटेंस के लिए, अलग अलग मेटल्स के लिए। तो सिमिलरली जो सेमीकंडक्टर होता है, जैसे कि ठीक है, वो कंडक्टर नहीं होता है एट सर्टेन टेम्परेचर, लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ाए तो फिर वो कंडक्टर जैसा एक्ट करता है, ठीक है। तो फिर उसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होने की वजह से क्या होता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे ये जो रेजिस्टिविटी है, हाँ ठीक है, रेजिस्टिविटी घटेगा, है ना, ठीक है। तो बस यही था, इसको एक बार ध्यान से देख लेना, समझ जाएगा, दिख रहेगा थोड़ा बहुत, ओके नेवर माइंड। हाँ ठीक है, इतना हो गया। लेट्स नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, अभी 2 मिनट, ठीक है। वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट की हो गई है, तो अभी मैं जैसे ही 30 होगा तो वहाँ तक मैं सारे बेसिक और कॉन्सेप्ट समझाने के ट्राई करूँगा। वैसे जो मैं बता रहा हूँ इसको नोट कर ले, तो इससे मतलब ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस हो जाएंगे, बिकॉज मेरे हो गए थे। इट्स लाइक ये तो बस एक शॉर्ट नोट है जो मैंने बहुत ज़्यादा थियरी पढ़ा के मैं बता रहा हूँ, बस ऐसे मैं खुद के लिए बता रहा हूँ ताकि मेरा रिविजन हो जाए, ठीक। अभी सुपर कंडक्टर क्या होता है, सुपर कंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर जो होता है ये ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें हम, बस समझ रहा है, मुझे लिखने का मन नहीं हो रहा है। सुपर कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें हम सर्टेन टेम्परेचर जब डिक्रीज किया तो रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है। जैसे कि मैं नॉर्मल देखो, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का मैं ग्राफ बना तो अपने आप समझ जाएगा। नॉर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाया रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। सुपर कंडक्टर में क्या होता है, एट ए सर्टेन टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, जो कि बहुत बहुत कम है, उसमें ये जो होता है रेजिस्टिविटी जीरो हो जाता है। तो साइंटिस्ट ने अभी तक आई गेस 1 to 3 या फिर 1 to 7, आई डोंट रिमेम्बर, 1 to 7 मतलब जो कि 0 डिग्री से काफ़ी कम है, वो टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर बनाया है। तो फिर मोस्टली क्या होता है 273 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर में सुपर कंडक्टर
बनाने को अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं। ये थी बुक में ही लिखा था तो मैं बता दिया। ठीक है, ये मिटा देता हूँ यार, इसलिए अब तक आया नहीं किया। ठीक है, अभी बैटरी जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है आइडियल, एक होता है नॉन आइडियल। आइडियल मतलब क्या होता है, जैसे कि नॉर्मल है ई एम एफ, ई इज इक्वल टू ई एम एफ। ई एम एफ का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, नॉर्मल ई होगा, अब इसमें एक रेजिस्टेंस भी लगा दूं तो ये क्या हो गया, नॉन आइडियल। नॉर्मल में क्या होता है, ई की वैल्यू क्या होती है, वी के इक्वल होती है। नॉन आइडियल में क्या होता है, ई इज इक्वल टू, सपोज की करंट ये डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अभी हम लोग करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम माइनस आई आर करते हैं। मतलब देखो वी इज इक्वल टू आई आर था, लेकिन हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस आई आर होगा, और जो भी ई एम एफ है उसका वैल्यू होगा ई। तो इसका वैल्यू क्या होगा, अगर ये डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ई माइनस आर इंटू आर, ये होगा वोल्टेज। तो ये हो गया, तो एक हो गया आइडियल केस, एक हो गया नॉन आइडियल केस। ठीक है, अभी जैसे कि क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू ई एम एफ इंटू क्यू। ठीक है, इतना समझा। ठीक है, तो ई की वैल्यू क्या होगी, वर्क अपॉन क्यू, है ना। बट वर्क जो होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ चलो इसको भी डिराइव भी कर देता हूँ। ठीक है, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू क्या होती है, फोर्स की वैल्यू है ई इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब सॉरी फील्ड है, ई इंटू चार्ज, है ना। फोर्स इज इक्वल टू फील्ड इंटू चार्ज इंटू डिस्प्लेसमेंट। बट ई इंटू डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है, वोल्टेज। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो वी इंटू क्यू, तो वर्क हो गया वी इंटू क्यू। अभी इसको इधर पुट कर दो तो ई इज इक्वल टू वी इंटू क्यू अपॉन क्यू। तो ई इज इक्वल टू वी फॉर आइडियल केस, और जब नॉन आइडियल केस होता है तो ई इज वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस भी लग जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं पावर में, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन, ये तो होता ही है। ठीक है, अभी पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था यार, हाँ चार्ज के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय आर। ठीक है, वी इंटू क्यू होता है, मतलब पोटेंशियल इंटू क्यू होता है। ओके, मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्यू इंटू वी। हाँ ठीक है, ये तो डिराइव भी हो जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये देखो इसमें, ये केस में क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू वी होता है ना। वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। अभी ठीक है, आर इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो क्यू होगा आई इंटू टी, तो फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई इंटू टी इंटू वी। ठीक है, ये हो गया वर्क। अभी इसके बाद मैं बताता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज। होगा, क्यों नहीं होगा। अभी हम ये दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि v की वैल्यू होती है i इंटू आर, ये तो सबको ही पता है। अभी q की वैल्यू क्या होती है, i इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो q इज इक्वल टू i इंटू टी, तो i इंटू टी पुट कर दो, बस हो गया। तो फिर देयरफॉर u इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर टी। ठीक है, आई स्क्वायर इंटू आर टी, ये हो गया। अभी पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो पावर ये एक्सटर्नल वर्क के इक्वली होगा, तो वर्क अपॉन टाइम, तो आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, अभी हम इसको ओम्स लॉ के यूज से कैसे अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे कि v की वैल्यू क्या होती है आई इंटू आर। ठीक है ना, तो फिर हम इसमें पुट करेंगे। चलो r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो r की क्या वैल्यू होगी, v बाय आई। तो v बाय आई सब्स्टिट्यूट किया तो यूजिंग ओम्स लॉ, ये r की वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करो v बाय आई, तो v इंटू आई हो जाएगा। अभी i की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो v स्क्वायर बाय आर होगा। ओह माय गॉड, वही होगा ना। हाँ ठीक है, तो i की वैल्यू v बाय आर होगी, और आई स्क्वायर की वैल्यू v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर किया तो v स्क्वायर बाय आर होगा। ठीक है, तो ये तीन वैल्यू 1 2 3 यूजफुल है बहुत, सम सॉल्व करता है पावर की, तो फिर इसको यूज कर सकते हैं।
ठीक है, तो आइडियल नॉन मिल गया। अभी दो लॉ बता देता हूँ मैं, फिर सीरीज कंडक्टर एंड देन वी आर डन। इसके बाद का बाद में बहुत टाइम हो गया। ठीक है, तो फिर फर्स्ट लॉ होता है, फर्स्ट लॉ क्या होता है? जंक्शन लॉ। अरे अच्छे से बताता हूँ ना ऊपर। यस, पहला होता है जंक्शन लॉ, जिसका मतलब क्या होता है? करंट, इट मीन्स चार्ज एंटरिंग एट अ पॉइंट शुड बी इक्वल टू चार्ज लिविंग फ्रॉम दैट पॉइंट। ओके, तो फिर जैसे कि एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, नेट चार्ज एंटरिंग एट अ पॉइंट इज इक्वल टू नेट चार्ज। सपोज कि ऐसे जा रहे हैं, ऐसा निकल रहा है, ठीक है, तो फिर I1 I2 I3 I4, ठीक है, तो फिर I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4, मतलब ये ऐसे ये पॉइंट पे आ रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है, तो फिर I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 की वैल्यू होगी 0। ये हो गया जंक्शन लॉ। ठीक है, मतलब इससे ये बहुत यूजफुल है। दो लॉ बताऊंगा जिससे मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अभी किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है? मतलब इन अ क्लोज लूप इफ वी स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट और फिर वो पॉइंट में आके हमने एंड किया, तो फिर सम ऑफ वोल्टेज, मतलब जो भी वोल्टेज का सम है वो सबका सम किया तो भी 0 होगा। इसको हम एक और टर्म्स में बोल सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव, तो फिर कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, तो फिर वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ 0 होना चाहिए। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स है, पाथ डिपेंडेंट होता है, मतलब जहां से शुरू हुआ वहीं पे आए तो फिर टोटल वर्क डन होना चाहिए 0। ठीक है, तो फिर जैसे कि लूप लॉ बोलते हैं इसको। ठीक है, लूप लॉ, मैं कोई कोई सा रैंडम सा लूप बना लेता हूँ। ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा इसको। ये एक हो गया आर, ओके, ठीक है, ये एक हो गया आर, यहाँ पे हो गया वोल्टेज, ये वी, मतलब ओके, एक और चीज बताना है, बताइए ये कैलकुलेशन बता रहे। देखो ये लोअर लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल गया तो वी पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर यही वी ऐसे ऐसे बना होता हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो हम जो वी लिखते हैं वो नेगेटिव लिखते हैं। लेकिन अभी सपोज की करंट ऐसे जा रहा है, अभी इन डायरेक्शन ऑफ करंट करेंगे, करंट आई है जो ऐसा जा रहा है, ठीक है, तो फिर क्या होगा? जब हम लूप लॉ यूज करेंगे तो नेट वोल्टेज जो होता है 0 होना चाहिए, वी इज इक्वल टू आई आर लिखा है हम लोग ने। ठीक है, वी इक्वल्स टू आई आर, हाँ ठीक है, जो मैंने पहले डिराइव किया था लिख दो वैसे। सपोज कि ये R1 ये R2 है, तो I इंटू R1 प्लस आई, सॉरी ऐसे जा रहे हैं ना इन द डायरेक्शन